ये है मैट हॉल जो बनकर के तैयार हो गया योगेश्वर दत्त जी की जो अकेडमी है। तो नमस्कार कोच साहब। नमस्कार जी। तो ये मतलब कितने मैट लग जाएंगे जी इसमें? इस पर 6 मैट लगेंगे जी। अच्छा जी। और 6 मैट लगने के बाद 15-15 फीट जगह चारों तरफ खाली बचेगी, जिसमें दर्शक बैठो, कुर्सी डाल के बैठो, वैसे बैठो, ये जगह या पहलवान अपनी मेहनत करो। ठीक जी। 6 मैट लग के चारों ओर को 15-15 फीट जगह बच जाएगी जी खाली। हाँ जी। हाँ। 2-2 मैट की जोड़ी लगेगी, 2-2 मैट की 3 जोड़ी लगेगी। अच्छा जी। तो 6 मैट हो। और ये जो इधर खाली जगह दिख रही जी ये दर्शक, अच्छा दर्शक देख सके जी यहाँ से डाल के। हाँ, कभी कंपटीशन हो ना। हाँ जी हाँ। तो इधर कुर्सी डाल दी, दर्शक बैठो गए इधर। ठीक जी। हिंदुस्तान में कहीं शायद ना हो जी 6 मैट का हॉल जी। मुश्किल है, नहीं मिलेगा कहीं। हाँ जी। ऐसा हमने देखा नहीं। हाँ जी। 6 मैट का हॉल हमने कहीं देखा नहीं। आपने भी नहीं देखा नहीं जी कोच साहब? नहीं जी। इससे बड़ा मैट हॉल जी। मैट तो भी इसमें 10 लग सकते हैं। जब बता दिया ना मैंने, हाँ, 6 मैट 15 लग फीट के और 15-15 फीट जगह चारों तरफ खाली छोड़ दी जाएगी जी। हाँ जी। तो इसमें कितना ही बड़ा कंपटीशन करा लो जी। कितना 6 मैट तो जी जरूरत होती नहीं। 6 वो 3-4 ज्यादातर 4 के हो जा बड़े से बड़े कंपटीशनों में गए हैं, 4 मैट मिलते हैं। और जो इसकी छत है, छत भी देखो लोहे की में है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे उनमें पावे जी हैं जी, बड़े बड़े चौड़े चौड़े गाटर। और इसकी छत ऐसी है जी। हाँ जी। इसके बीच में इतनी वो फोम टाइप एक है चीज, क्या है? हाँ जी। गर्मी भी नहीं आएगी नीचे। अच्छा जी। बचाव करेगी वो। इसके बीच में मतलब फोम है और फोम के ऊपर कोई दूसरी चीज है जी। फोन के ऊपर वो टीन है। हाँ जी। और फिर ये इसके ऊपर वो भी दे दी जगह। हाँ ये जी, रोशनी दिख रही जी, यहाँ को इसमें हवा भी आती रहेगी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो ऊपर का मैट होल हो गया जी। और नीचे जो मैट होल है उसमें कितने मैट है जी? उसमें 3 मैट पूरे लगे हुए हैं। हाँ जी। और 4 मैट आधे आधे लगे हुए हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ। 3 मतलब नहीं, उसमें वैसे वो कितने मैट आओगे जी पूरे? नीचे जो करिए 6 मैट का, वो नीचे वाला कितने मैट का? अगर हम कंपटीशन कराएंगे अच्छा तो जी। 3 मैट लगेंगे। अच्छा जी। प्रैक्टिस के लिए हमने 3 मैट और साइड में लगा रखे। अच्छा जी, वैसे लगाए रखे, चोट ना लगा किसी का जी। ठीक जी। ये बहुत ही तकड़ी और शानदार व्यवस्था यहाँ पे। और द्रोणाचार्य रामफल मान जी वो शख्सियत है जिसे आप देख रहे हो, जिन्होंने भारतीय कुश्ती को ऊंचाई पर पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भारतीय कुश्ती के नाम किया है कोच साहब ने। कोच साहब, आपने तो कोच साहब को देखा है, बचपन से देखा आपको, तो ऐसा मौका मिला कुछ? तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमारी तो माँ भी है, बाप भी है जी। हाँ जी। हाँ। हमने तो जो भी सीखा है इनसे ही सीखा है। फिर मैं था, छोटा भाई था, 2 मेरे छोटे, दोनों इंटरनेशनल करंट पहलवान, वो बड़े वजन का होया। तो हमारे को सभी, हमारा तो घर से भी ज्यादा वो होते ना, वो समझ रहा है गुरु जी का हमारा। रब तक हमारे जो भी कुछ बात पूछनी हो तभी फोन को सब पूछ के वही करता हूँ। हाँ जी। कोई भी बात हो मैं गुरु जी को फोन में लामा जी ऐसी बात है। तो आज भी जो भी ऊपर मेरे हाथ है, गुरु जी का ही हाथ है। और इनकी देख रेख में जो भी करता हूँ, इनकी देख रेख में करता हूँ। जैसा कोच साहब आप वहां पे रहे छत्रसाल में, जैसा अपनी सेवा दिया करते जी, तो मतलब अपने घर कितने दिन में जाया करते थे जी? घर का मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था जी, अच्छा जी। कि भी कब जाना है कब नहीं जाना, लेकिन जब भी मौका लग जाता 3-4 महीने में अच्छा जी। तो चले जाते थे। नहीं तो ज्यादा लगाव मेरा पहलवानों के साथ ही था। अच्छा जी। वहीं पे कि भाई इनकी वो ना छूट जा। पूरा जीवन वहीं लगा दिया। और परमात्मा की पूरी मेहरबानी रही कि भी हमारे 2 बच्चे मेरे पास, एक लड़का एक लड़की। अच्छा जी। दोनों बढ़िया नौकरी पर लगे हुए हैं। बेटा रेलवे में है और बेटी टीचर है। अच्छा जी। और परमात्मा की कोई ऐसी शक्ति थी जो, हाँ जी। मैंने तो सच्ची बताऊं कोई ध्यान दिया नहीं, लेकिन परमात्मा का ही था जो कुछ था वो। और बच्चे बढ़िया सेट है, फर्स्ट क्लास। जिस समय आप मतलब शुरुआत में लगे और इस खेल से जुड़ गए जी, तो क्या उस समय सोचा था कि द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा जी? नहीं सोचा था, ये तो नहीं सोचा था हमने, लेकिन बस ये था कि भी अखाड़ा चलाएंगे और पहलवान बढ़ाएंगे। पहलवान इस लेवल तक पहुंचेंगे ये भी नहीं था जी। हाँ। नहीं पता था कि, लेकिन अब जैसे जैसे हम मेहनत करते रहे परमात्मा ने उसका फल दिया जी। एक छोटा पेड़ लगाया था, वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया। और अब मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा
देखो वैसे तो रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, हाँ जी हाँ। लेकिन जितने मेडल 76 साल में दिए हैं ओलंपिक के, हाँ जी। इतने मेरे ख्याल में कोई आगे कोई सेंटर ऐसा उपलब्धि मिल जाए किसी को, हाँ जी हाँ। तो वो तो मैंने बताया ना, बिल्कुल रिकॉर्ड जी। तो टूटने के लिए बनते बनते हैं हैं, जी, हाँ। लेकिन मुश्किल है। मुश्किल है जी हाँ। इतने वर्ल्ड के मेडल, इतने ओलंपिक मेडल, कोई मेडल बचा ही नहीं जी। एशियन गेम्स के, इतने एशियन चैंपियनशिप के, कोई मतलब देखो ना, पूरी की पूरी टीम, हाँ जी। हिंदुस्तान की पूरी टीम एक ही जगह से, बिल्कुल जी। एक आध वजन दूसरी अखाड़ों से, बाकी सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों लड़के 70 साल के ही हाँ जी हाँ। एक वजन में। हाँ जी, और वैसे भी कोई मेडल नहीं बचा जी जो मतलब नहीं बचा। मिला हो 76 साल स्टेडियम के समय। नेशनल से लेकर के कॉमनवेल्थ, जो सबसे एक किस्म से छोटा कंपटीशन होता है, और ओलंपिक जो सबसे बड़ा कंपटीशन होता हाँ है, जी। इस बीच में कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें 76 साल के पहलवानों का मेडल ना आया हो जी। ड्रोन से लेकर ओलंपिक तक। बिल्कुल जी। और जिस समय मतलब आपको ये द्रोणाचार्य कौन से सन में मिला था जी? ये 2011 में मिला। अच्छा, 2011 में मिला जी। उससे पहले जैसा मेहनत करते गए आप तो बस, और किसी उसकी वो इच्छा नहीं थी? नहीं, इच्छा नहीं थी हाँ हमारी कोई भी, लेकिन वो 2011 में मुझे द्रोणाचार्य चार्य अवार्ड हाँ, मिला। उससे पहले तो हमारा मेडल तो 2008 में ही आ गया था ओलंपिक का, हाँ जी। लेकिन वो सतपाल पहलवान जी को पहले अवार्ड मिला ये। अच्छा। पहले हक भी उन्हीं का था, क्योंकि वो हमारे मुखिया थे, और 2009 में उनको 9 में, हाँ उनको 9 में मिला अच्छा, जाके। द्रोणाचार्य जी। हाँ, उससे पहले 2-3 साल उनको नहीं मिल पाया, तो फिर 11 में मेरे को मिला। ठीक। 2010 में कैप्टन चांद्रो जी को मिला। अच्छा, 2010 में कैप्टन साहब को। हाँ जी, हाँ जी। उनके बाद में फिर आपका बार आया? उनके बाद में मेरे को मिला। ठीक। एक द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए है ना, मेरे हिसाब से 2-3 हमारे आदमी रह गए जो कुश्ती में थे, हाँ जी, उनको अवार्ड मिलना चाहिए। चाहिए था जी। उनका नाम और बताओ जी। उनका मास्टर चंद्रग्राम जैसे, हाँ जी। उनको द्रोणाचार्य जरूर मिलना चाहिए। हाँ जी हाँ। एक हमारे गुरु हनुमान अखाड़े में जो मुख्य कोच थे, हाँ जी, रामधन रामधन जी। उनको भी जरूर मिलना चाहिए था। ठीक जी। देखो उपलब्धि रामधन पहलवान ने जो काम किया गुरु हनुमान अखाड़े में, वो गुरु हनुमान अखाड़े का जो उत्थान हुआ ना, वो रामधन पहलवान जी की वजह से हुआ। अच्छा और जी। उन्होंने बहुत मेहनत करी वहाँ पे, और उसकी वजह से बड़े अच्छे रिजल्ट आए। हाँ जी। तो वो भी वंचित रह गए इस द्रोणाचार्य अवार्ड से, जबकि उनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए था जी। हाँ। हाँ जी। खलीफा बद्री जी भी एक, हम अच्छा। छोटे छोटे थे हाँ। उस टाइम पर, अखाड़े ही 2 थे दिल्ली में, खलीफा बद्री और गुरु हनुमान। अच्छा जी। लेकिन बद्री खलीफा जी को नहीं मिल नहीं मिल पाया द्रोणाचार्य अवार्ड। अच्छा जी, बद्री खलीफा जी मतलब दावे वो थे, मतलब मिलने के हकदार जी, हाँ, बड़े पहलवान उन्होंने भी वहाँ से निकाले, तैयार किए। बड़े पहलवान निकले वहाँ से, आनंद राय पहलवान वहीं से निकला। हाँ जी। जैसे ये मतलब वंचित रह गए जी जो भी लोग, तो इनको क्या मतलब मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता? देखो, मरणोपरांत रामधन पहलवान के लिए एक हमारे शिष्य हैं, वो करते हैं, उनका अप्लाई हर साल करते हैं वो, अच्छा जी। लेकिन वो नहीं मिल पा रहा उनको। अच्छा जी। हर साल वो अप्लाई करते हैं, और मैं ही उनके फार्म को रिकमेंड करता हूँ, लेकिन वो नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। मरणोपरांत नहीं दे रहे, और उसका फिर फायदा, मैं तो कहता हूँ फायदा क्या है। हाँ जी, जब वो मतलब वो है, आदमी नहीं है जी। जब अब आदमी ही नहीं रहे, तो वो फिर वो मेडल का करेंगे। हाँ, ये जो चीजें हैं जब भी अच्छी लगा जी, जो समय से दी जा अगले को, समय। लेकिन जब समय मान लिया दे दिया बिल्कुल आखिरी समय में, मिलने चिलने वाले नहीं रहे उसके, तो फिर सही नहीं रहता। कैप्टन चांद्रो को हाँ जी, लास्ट में बिल्कुल दिया। लास्ट में दिया जी उन्हें उन्होंने, मिलना चाहिए था 20 साल पहले जी। अगर नहीं जी। संतग्राम जी को और चांद्रूप जी को बाद में मिलना चाहिए था, हाँ जी। और रामधन पहलवान को इनसे भी पहले मिलना चाहिए था। आप जैसा द्रोणाचार्य, एक चीज और है जी देखने में, जैसा और भी जिक्र होते रहे जी, जगह जगह आपका नाम आता रहे कि कुछ लोगों को जैसा द्रोणाचार्य मिल जा, लेकिन उनका इतना नाम नहीं रहता, जानता नहीं। लेकिन जैसा आप है, कोच साहब है राम फड़मान जी, तो आपको मतलब आज भी कुश्ती से जुड़े हुआ बच्चा बच्चा भी ये जानता है कि हाँ भाई राम फड़मान जी है, और उन्होंने कुश्ती के लिए इतना बड़ा। बीच में बोल लूंगा, इन्होंने निस्वार्थ, देखो जी 37
36 साल हो गए हमने इकट्ठा। इन्होंने जो भी सेवा करे उन्होंने निस्वार्थ की। इन्होंने ये नहीं सोची थी कभी द्रोणाचार्य में लगा हमारे वर्ल्ड में इतने मेडल आएंगे, हमारे ओलंपिक में इतने। मेरे ख्याल में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड से लेके सिल्वर भी और ब्रॉन्ज तो पता नहीं 8-10 हो रही है अब, और ओलंपिक का एक गोल्ड रहा है ना, तो सिल्वर भी हो गए, दो ब्रॉन्ज हो गए, तो और इससे आगे तो फिर और ये एशियन गेम्स के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में तो मेरे ख्याल में हमारे 50 से ऊपर मेडल जा रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत गेम्स में भी। एक तरह से ये कह सकते हैं कि भारतीय कुश्ती के इतिहास में जो द्रोणाचार्य जी है, राम फलमान जी, इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, और जो हमेशा मतलब भारत के लोग क्या पूरी दुनिया के लोग इनके नाम को हमेशा जानते भी रहोगे, और इनके योगदान को भी कभी भी जो कुश्ती जगत है या खेल जगत है वो नहीं भुला पाएगा। हाँ जी, इसमें तो कोई सही तो वो कहते हैं ना फरमान क्या दे। हाँ जी, ये तो सबको नजर आ रहा है। बिल्कुल जी भाई ओलंपिक के जब भी मेडल है, एक 1952 में केडी यादव जी का था। हाँ जी, केडी यादव जी थे। हाँ जी, मास्टर से थे जो। उसके बाद तो 2 सुशील के, योगेश्वर का, बजरंग का, रवि का, रमन का, 5 मेडल वही नहीं की देन है। हाँ जी, इसमें 2 मेडल जो सुशील के हो गए, सिल्वर और ब्रॉन्ज, एक गोल्ड की है, ये गोल्ड के पीछे लग रहे हैं। जो गुरु जी का आशीर्वाद रहता जल्दी आपके सामने गोल्ड भी आएगा। द्रोणाचार्य राम फलमान जी जैसी जो शख्सियतें होती हैं, और भाई ये सदियों लगती है ऐसी शख्सियतें जो हो जन्म लेने में, उनके 100 साल में कोई एक मिलता है ना कोच साहब? ये तो जी 1896 से ओलंपिक चालू हुआ है। हाँ जी, और उसके बाद आप ये देखो 96 से सदी बीत गई। 100 साल में तो कोई मेडल, एक ही मेडल आया था, एक आया था जी, ब्रॉन्ज। हाँ 2008 से हमारे 12 में 16 में एक लड़की का है, साक्षी मलिक का। 20 में हमारा सिल्वर है, अब अमन का आया है। और वो 20 में तो 2 थे हमारे, सिल्वर और ब्रॉन्ज। बजरंग का ब्रॉन्ज था और रवि का सिल्वर था।